नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर अर्चना भाटिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अर्चना भाटिया एजुकेशन। आज जो आपके साथ मैं टॉपिक डिस्कस करने वाली हूं वो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में पार्टीशन वैल्यूज़ के तहत आता है, जिसको हम कहते हैं क्वार्टाइल्स। क्वार्टाइल्स की ना केवल थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में आपके साथ डिस्कस करूंगी, बल्कि हम बहुत स्टेप बाई स्टेप इंडिविजुअल सीरीज़ में, डिस्क्रीट सीरीज़ में, कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में इसकी फॉर्मूले की एप्लीकेशन भी देखेंगे। लेकिन न्यूमेरिकल पोर्शन पे आने से पहले थोड़ा सा इसके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास कीजिए। जब हम क्वार्टाइल्स की बात करते हैं तो क्वार्टाइल्स को हम क्यू से डिपिक्ट करते हैं। किससे डिपिक्ट करते हैं? क्यू से। याद कीजिए, जब हमने मीडियन किया था तो उसमें जो एक पॉइंट था वो पूरी सीरीज़ को 2 इक्वल पार्ट्स में बांट रहा था। तो क्वार्टाइल्स के अंदर 3 पॉइंट्स जो होंगे वो 4 इक्वल पार्ट्स के अंदर इसको बांटेंगे। जैसे ये मान लीजिए सीरीज़ है, ये आपका आ गया क्वार्टाइल 1, ये आपका आ गया क्वार्टाइल 3 और बीच में आपका आ गया मीडियन। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट। और इसके आपके पॉइंट्स कितने हुए? Q1, Q2 जो मीडियन के बराबर है एंड Q3। तो क्वार्टाइल्स में Q1, Q2, Q3। और हमें नहीं भूलना है कि जो Q2 होता है वो मीडियन के बराबर होता है। तो क्वार्टाइल सेकंड इज नथिंग बट मीडियन। सो क्वार्टाइल्स is that value of variate which divides the total frequency into 4 equal parts. इसमें जो Q1 होता है उसको हम लोअर क्वार्टाइल बोलते हैं और जो Q3 होता है इसको हम अपर क्वार्टाइल बोलते हैं। और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये जो Q2 होता है दैट इज़ इक्वल टू मीडियन। और देखिए, मुझे मालूम भी है ये एक पॉइंट था मीडियन का, इससे पूरी सीरीज़ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। और हमने पहले ही पढ़ लिया है कि मीडियन ऐसी वैल्यू होती है जो पूरी सीरीज़ को 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करती है। आइए अब सिस्टमैटिकली हम एक एक स्टैटिस्टिकल सीरीज़ में क्वार्टाइल्स कैसे कंप्यूट होते हैं इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग अपनी डेवलप करें। देखने से ही पता चलता है कि ये कैसी सीरीज़ है। ये इंडिविजुअल सीरीज़ है। इंडिविजुअल सीरीज़ में हमें सबसे पहले स्टेप के ऊपर हम डेटा को अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो पहला स्टेप क्या होगा? अरेंजिंग डेटा। मैं यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में डेटा को अरेंज करूँगी। पहले मैं ऑब्जर्वेशंस काउंट कर लेती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो मैंने एक कॉलम बना लिया सीरियल नंबर का। अगर ये कॉलम मैं ना भी बनाऊं तो भी मैं काउंट करके भी बाद में इसको निकाल सकती हूँ, लेकिन हमेशा न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हुए कोशिश करनी चाहिए कि हम न्यूमेरिकल को आसानी से सॉल्व करें ताकि हम समझते हुए सब कुछ लिख सकें। अब यहाँ पे आ जाएगी आपकी वैल्यू x। असेंडिंग ऑर्डर का क्या मतलब होता है? नीचे से ऊपर। तो इसमें सबसे लोएस्ट वैल्यू क्या है? 4, उसके बाद है 9, उसके बाद है 10, उसके बाद है 11, देन कम्स 13, देन कम्स 16, 16 के बाद है हमारा 17, देन कम्स 22, देन कम्स 24, देन कम्स 29 और उसके बाद है 32। हम ये भी कर सकते थे, जैसे हमने 4 एंटर किया यहाँ पे हम 4 को काट दें। चलिए, एनीवेज ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में सीरीज़ को अरेंज कर लिया। अब मैं इसके अंदर आपको सबसे पहले बता रही हूँ कि क्वार्टाइल 1 कैसे निकलता है। क्वार्टाइल 1 निकलेगा जिसका फॉर्मूला होगा साइज ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय फोर्थ आइटम। इसका फॉर्मूला है साइज ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय फोर्थ आइटम। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है? 11। तो मैंने इसको लिखा साइज ऑफ 11+1 डिवाइडेड बाय फोर्थ आइटम। तो मेरे पास एक क्वार्टाइल 1 आ गया। साइज ऑफ 11+1 इज 12, दैट इज थर्ड आइटम। यानी मेरे पास क्वार्टाइल 1 आ गया। थर्ड आइटम क्या है सीरियल नंबर में? देखिए 1 2 3, ये है 10। इसको मैंने खूबसूरती के साथ लिखा और मैंने इसको डब्बे में बंद कर दिया। तो ये था हमारा क्वार्टाइल 1।
अब मैं इसके अंदर आपको सॉल्व करके बता रही हूँ कि क्वार्टाइल 3 हम कैसे निकालेंगे। हम न्यूमेरिकल को करते हुए बहुत सिस्टमैटिक अप्रोच रखेंगे, सफाई से करेंगे, कोई ओवर राइटिंग और कटिंग नहीं करेंगे। मैंने लिखा Q3 इज इक्वल टू साइज ऑफ, फॉर्मुलाइज थ्राइस ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय फोर्थ आइटम। क्वार्टाइल 3 है तो इसके बाहर 3 आ गया। अब मैंने लिखा साइज ऑफ थ्राइस 11+1 डिवाइडेड बाय फोर्थ आइटम। ये आपके पास हो गया 12 डिवाइडेड बाय 4 इज 3, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज 9। साइज ऑफ नाइन्थ आइटम इज इक्वल टू क्वार्टाइल 3। नाइन्थ आइटम देखिए, सीरियल नंबर का नाइन्थ आइटम कौन सा हुआ, 24। मैंने लिखा Q3 इज इक्वल टू 24 और मैंने इसको बड़ी खूबसूरती के साथ डब्बे में डाल दिया। अगर मैं ये सीरियल नंबर ना लिखती तो फिर मुझे ऐसे काउंट करना पड़ता। जैसे मान लीजिए नाइन्थ आइटम तो मैं ऐसे काउंट करती 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से मुझे इसको काउंट करना पड़ता। तो इसलिए आपको अगर आप सीरियल नंबर लिखेंगे तो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में सुविधा होगी। और सेम इसके अंदर आप मीडियन भी निकाल सकते हैं। मीडियन का फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है इंडिविजुअल सीरीज़ का, वो होता है साइज ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय 2th आइटम। जो आपके पास आ गया मीडियन इज इक्वल टू साइज ऑफ n इज 11, 11+1 डिवाइडेड बाय 2 विच इज 6th आइटम, और इसका 6th आइटम क्या है 16, सो मीडियन इज 16। ये देखिए ये 16 है, 5 ऑब्जर्वेशंस इधर रह गई और 5 ऑब्जर्वेशंस इसकी कहाँ पे रह गई, यहाँ पर रह गई। और न्यूमेरिकल बड़ी आसानी से हमने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले हमने सीरियल नंबर लगाए, डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। उसके बाद हमने फॉर्मूलेस लगाए और बड़ी आसानी से हमने Q1 Q2 Q3 हमने निकाल लिया। और हमें मालूम है कि क्वार्टाइल सेकंड इज़ नथिंग बट मीडियन। आइए एक टिपिकल क्वेश्चन हम देखते हैं और इसमें हम लोअर क्वार्टाइल और अपर क्वार्टाइल निकालेंगे। हमें मालूम है कि हमारा जो लोअर क्वार्टाइल होता है उसको हम Q1 बोलते हैं और जो अपर क्वार्टाइल होता है उसको हम Q3 बोलते हैं। देखिए जी, स्टेप नंबर 1, अरेंजिंग डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। आप चाहें तो डिसेंडिंग ऑर्डर में भी आप डेटा को अरेंज कर सकते हैं। अब मैंने लिखा सीरियल नंबर, मैं काउंट कर लेती हूँ कितने आइटम्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मेरे पास ये टोटल कितने आइटम्स हैं, 10। मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये मेरे पास 10 आइटम्स थे। मैंने सीरियल नंबर में 1 to 10 इसको डिपिक्ट कर दिया और अब मैं इस पूरे डेटा को असेंडिंग ऑर्डर के अंदर क्या कर दूंगी, अरेंज कर दूंगी। जब मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करूंगी तो मुझे मालूम है मुझे नीचे से ऊपर अरेंज करना है। मैं चाहूँ तो इसको डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर भी अरेंज कर सकती थी। अब मैंने लिखा x, ये मेरे पास आ गया 4 8 10 12 13 17 18 22 24 and 30। नाउ क्वार्टाइल 1, मैंने लिखा साइज ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय फोर्थ आइटम। मैंने लिखा क्वार्टाइल 1 इज इक्वल टू साइज ऑफ, व्हाट इज n, 10, 10+1 डिवाइडेड बाय फोर्थ आइटम, यानी ये मेरे पास आ गया 11/4। मैंने डिवाइड किया, दिस इज साइज ऑफ 2.75 आइटम। अब ये एक टिपिकल पॉइंट है। अब इसको मैं लिखूंगी Q1 इज इक्वल टू साइज ऑफ सेकेंड आइटम प्लस क्या लिखा हुआ है 0.75। सेकेंड आइटम के बाद कौन सा आइटम होता है, थर्ड। तो मैंने लिखा साइज ऑफ थर्ड आइटम माइनस साइज ऑफ सेकेंड आइटम।
यानी साइज ऑफ सेकेंड आइटम मेरे पास क्या आता है, मैं ऊपर सॉल्व कर रही हूँ, ध्यान से देखिए। साइज ऑफ सेकेंड आइटम मेरे पास है 8, मैंने लिखा 8 प्लस 0.75 ब्रैकेट स्टार्ट। साइज ऑफ थर्ड आइटम इज 10, 10 माइनस 8, ये मेरे पास आ गया 8 प्लस 0.75 मल्टीप्लाइड बाय 2, 8 प्लस 1.50 विच इज़ 9.50 इज क्वार्टाइल 1। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये आपके पास आ गया 9.50 इज क्वार्टाइल 1। अगला देखते हैं क्वार्टाइल 3, उससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब जब हम क्वार्टाइल 3 निकालेंगे इसके अंदर, तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला लिखने के बाद हम उसको एलॉबरेट करेंगे। ये टिपिकल न्यूमेरिकल है, पहले वाला आसान था। ये देखिए क्वार्टाइल 3, फॉर्मूला क्या होता है, साइज ऑफ थ्राइस ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय फोर्थ आइटम। क्वार्टाइल 3 इज इक्वल टू साइज ऑफ थ्राइस ऑफ व्हाट इज n, 10+1 डिवाइडेड बाय फोर्थ आइटम। ये मेरे पास आ गया क्वार्टाइल 3 इज इक्वल टू साइज ऑफ 8.25 आइटम। अब मैं इसका आंसर लिखूंगी, ये बराबर होना चाहिए साइज ऑफ 8th आइटम प्लस 0.25। 8 के बाद कौन सा आइटम होता है, 9th आइटम माइनस 8th आइटम। तो यहाँ पे इसको 8th आइटम मेरे पास क्या है 22 प्लस 0.25, 9th आइटम है 24 माइनस 22। तो इस तरह से मेरे पास आंसर आ गया 22.50 इज इक्वल टू क्वार्टाइल 3। आइए इस पे थोड़ी सी तवज्जो और दें, ताकि मैं आपको बता सकूं कि किस तरीके से हम इसको निकालते हैं। मान लीजिए 1 मिनट के लिए कि मेरे पास क्वार्टाइल 3 की जो वैल्यू है वो मेरे पास आ जाती है, मान लीजिए मेरे पास क्वार्टाइल 3 आ जाता है, सपोज एग्जाम्पल है ये, क्वार्टाइल 3 मेरे पास आ जाता है साइज ऑफ 6.75 आइटम, सपोज कीजिए। तो इसको कैसे सेग्रीगेट करना है, इसको करना है साइज ऑफ 6th आइटम, है ना, साइज ऑफ 6th आइटम प्लस 0.75। 6 के बाद कौन सा आइटम है 7th, तो मैं लिखूंगी 7th आइटम माइनस 6th आइटम। आप प्रैक्टिस करेंगे, मेरे साथ साथ न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, देखते ही बताइए कि ये जो सीरीज़ है ये कौन सी सीरीज़ है। ये सीरीज़ आपके पास डिस्क्रीट सीरीज़ है, बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग टू x देयर इज f। ये कैसी सीरीज़ है आपके पास, ये डिस्क्रीट सीरीज़ है, बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग टू x देयर इज f। अब यहाँ पे डिस्क्रीट सीरीज़ में जब हम क्वार्टाइल की गणना करते हैं तो उसके लिए हम सबसे पहले निकालते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पे निकालने से पहले हमें सबसे पहले फ्रीक्वेंसी का टोटल करके हमें n निकाल लेना चाहिए। तो हमने सबसे पहले लिखा n इज़ नथिंग बट दिस इज सिग्मा f। 5 + 6 + 9 + 5 + 6 + 8, ये हमारे पास आ गया 39। CF निकालते हैं 5 + 6 इज़ 11, 11 + 9 इज़ 20, 20 + 5 इज़ 25, 25 + 6 इज़ 31 एंड 31 + 8 इज़ 39। अब मैंने यहाँ पे लिखा क्वार्टाइल 1। क्वार्टाइल 1 क्या होगा, साइज ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय 4th आइटम। तो क्वार्टाइल 1 मेरे पास आ गया साइज ऑफ व्हाट इज n 39, 39 + 1 डिवाइडेड बाय 4th आइटम। ये मेरे पास आ गया साइज ऑफ 40 डिवाइडेड बाय 4 इज नथिंग बट दिस इज 10th आइटम। अभी जो 10th आइटम है डियर स्टूडेंट्स, इसको हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज़ में लोकेट करना है। 5 में 10 नहीं आता, 11 में 10 आता है, इसके करस्पॉन्डिंग क्या है 6 है। तो मेरे पास क्वार्टाइल 1 की वैल्यू मेरे पास आ गई, क्वार्टाइल 1 इज इक्वल टू 10। सॉरी
दोबारा देखिए, हमने किया क्वार्टाइल 1 इज इक्वल टू साइज ऑफ 10th आइटम, और ये हमारा 10th आइटम इसमें 11 के अंदर लाई करेगा, तो क्वार्टाइल 1 इज इक्वल टू 6। अब आते हैं क्वार्टाइल 3 पे। साइज ऑफ थ्राइस ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय 4th आइटम। इसको करने का और आसान तरीका देखिए, n+1 डिवाइडेड बाय 4 10 आ ही गया था, 10 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये आ गया साइज ऑफ 30th आइटम। अब हम इस 30th को किस में लोकेट करेंगे? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। इसमें नहीं आता, इसमें नहीं आता 30, 20 में भी नहीं आता, 25 में भी नहीं आता, 30 आएगा 31 के अंदर, और 31 के कॉरस्पॉन्डिंग x क्या है? 12। सो क्वार्टाइल 3rd इज इक्वल टू 12। ये दोनों आंसर्स को हमने बड़ी खूबसूरती के साथ डब्बे में लिखकर बता दिया कि हमने इसको कैलकुलेट कर लिया है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। और अब हम देखते हैं कि क्वार्टाइल्स की गणना हम कंटिन्यूस सीरीज़ में कैसे करते हैं। ये देखिए, ये कंटिन्यूस सीरीज़ है, इसमें मैं आपको क्वार्टाइल 1, लोअर क्वार्टाइल और अपर क्वार्टाइल कंप्यूट करके दिखाऊंगी। सबसे पहले आपको फ्रीक्वेंसी का टोटल निकालना है। फ्रीक्वेंसी के टोटल को आप n भी कह सकते हैं, ये सिग्मा f के ही बराबर होता है। मैंने टोटल किया 1 + 4 + 8 + 12 + 10 + 5, ये मेरे पास आ गया 40। अब मैंने निकाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 1 + 4 इज़ 5, 5 + 8 इज़ 13, 13 + 12 इज़ 25, 25 + 10 इज़ 35 एंड 35 + 5 इज़ 40। ऐसे मैंने एरो लगाया और मैंने अपनी बौद्धिक परिपक्वता का परिचय दिया कि मुझे मालूम है ये दोनों तरफ टोटल बराबर आना चाहिए। अब मैंने क्वार्टाइल 1 का फॉर्मूला लिखा। मैंने लिखा L1 + I/f n/4 - c। कई बुक्स में इसको L1 के बजाय L लिखा होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर मैंने फॉर्मूले में इसको L1 लिखा है तो ये L1 लोअर लिमिट ऑफ क्वार्टाइल 1 क्लास है। अगर मैं इसको L लिखती हूँ तो वो भी लोअर लिमिट ऑफ क्वार्टाइल 1 क्लास है। इसको मैंने L1 क्यों लिखा है? क्योंकि इसमें लोअर लिमिट्स तो बहुत सारी हैं, लेकिन हम यहाँ पे जिस लोअर लिमिट की बात कर रहे हैं वो क्वार्टाइल 1 क्लास से रिलेटेड है, जिसको हम सर्कल करके बताएंगे कि ये हमारी क्वार्टाइल 1 क्लास है। अब मैंने सबसे पहले इसमें लेना है n/4। n/4 का मतलब 40 डिवाइडेड बाय 4 विच इज़ 10th आइटम। अब देखिए, 10 को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर लोकेट कीजिए। 10 इसमें नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा, 13 में 10 आएगा। बिना टाइम वेस्ट किए मैंने यहाँ पे ऐसे इसको डब्बे में लिया और इसके सामने मैंने लिखा ये क्वार्टाइल 1 क्लास है। कौन सी क्लास है? क्वार्टाइल 1। अब फॉर्मूले की तरफ देखते हैं। L1 इज़ द लोअर लिमिट, L1 इज़ द लोअर लिमिट ऑफ क्वार्टाइल क्लास विच इज़ 40, प्लस I is the class width of the quartile class, 50 minus 40 is equal to 10. F is the frequency of quartile 1 class which is 8. n/4 अभी आपने निकाला है, 10 है। and what is C? C is cumulative frequency preceding. This is cumulative frequency जो quartile 1 class से पीछे वाली है। इसको मैंने लिखा 5। ये मेरे पास आ गया क्वार्टाइल 1 इज इक्वल टू 40 प्लस 10 - 5 इज़ 5, 50 डिवाइडेड बाय 8, ये मेरे पास आ गया 46.25। यही आएगा ना? 8 × 6 = 48। आपने कैलकुलेट किया और ये निकाल लिया तो आपके पास ये क्वार्टाइल 1 की वैल्यू आ गई। अब क्वार्टाइल 1 की वैल्यू के बाद अब हम निकालेंगे क्वार्टाइल 3 की वैल्यू। सेम पैटर्न पे निकलेगी। आराम से करेंगे, फॉर्मूले को समझेंगे, आराम से अप्लाई करेंगे, वैल्यूज़ को पुट करेंगे और अंत में आंसर निकाल लेंगे। ये आ गया क्वार्टाइल 3rd। L1 + I/f 3n/4 - c। यहाँ पे L1 क्या है? लोअर लिमिट ऑफ क्वार्टाइल 3rd क्लास। I क्या है? क्वार्टाइल 3rd क्लास की विड्थ। F क्वार्टाइल 3rd क्लास की फ्रीक्वेंसी, और C है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग, पीछे वाली क्वार्टाइल 3rd क्लास। उसके लिए सबसे पहले हम 3n/4 आइटम देखेंगे। हमारे पास क्या आता है? ये हमारे पास आएगा 3 × 40 डिवाइडेड बाय 4 यानी 30th आइटम।
इस 30th आइटम को आप किस में लोकेट करेंगे? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में लोकेट करेंगे। 1 में नहीं आता, 5 में नहीं आता, 13 में नहीं आता, 50, 25 में नहीं आता, 35 में इंक्लूडेड है 30। हम बिना टाइम वेस्ट किए इसको ऐसे डब्बे में ले लेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे ये है हमारी क्वार्टाइल थर्ड क्लास। अब हम फॉर्मूला बोलते हुए करेंगे। लोअर लिमिट क्या है? 60 प्लस विड्थ क्या है क्वार्टाइल थर्ड क्लास की? 10 प्लस फ्रीक्वेंसी क्या है इसकी? 10। 3n/4 क्या है? अभी हमने निकाला है 30 माइनस सी क्या है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी? दैट इज 25। यह आ गया 60 प्लस 5 इज इक्वल टू 65 इज क्वार्टाइल थर्ड। तो हमारे पास जो क्वार्टाइल थर्ड है वो हमारे पास आ गया 65। और इसी के साथ हमने न्यूमेरिकल को बहुत अच्छे से सॉल्व कर लिया और हम यहाँ पे इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तीनों सीरीज़ आप लिखिए अपनी कॉपी के अंदर और उसके बाद इनके फॉर्मूलेस लिखिए और ताकि आपको बहुत अच्छे से सब कुछ याद हो जाए। ये आपकी इंडिविजुअल सीरीज़ का फार्मूला है, ये डिस्क्रीट सीरीज़ के फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं और उसके बाद आपने कॉन्टीन्यूस सीरीज़ का फॉर्मूला यहाँ पे लिखना है। ये सारे फॉर्मूलेस लिखने के बाद प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। आई होप आपको मेरे पढ़ाने का तरीका, मेरी गाइडेंस, मेरा स्टाइल ज़रूर अच्छा लग रहा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। किसी भी कमेंट पर इस नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।